हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल। हमारी आज की यही टॉपिक है और मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम एनर्जी सकर कह सकते हैं। उनके जीवन का एक ही मकसद होता है बेवजह और बिना किसी बात के हमें मेंटली हर्ट करना। और ऐसे लोगों की वजह से हम मेंटली वीक फील करने लगते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली ने क्वेश्चन किए हैं और सोचा आज की टॉपिक क्यों ना यही रखूं। इस तरह के टॉक्सिक लोग बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और सबसे मुश्किल बात कि ये वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं या कभी कभी हमारे घर के अंदर के मेंबर्स हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऐसे आसान और असरदार तरीके जिससे आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील कर सकती हैं बिना अपनी मेंटल पीस खोए। मेरा सामना जब भी इस तरीके के टॉक्सिक लोगों के साथ होता था तो मुझे लगता था कि किसी तरीके से इनसे दूर भाग जाऊं। मेरा सामना इस तरीके के लोगों से फिर दोबारा ना हो। कई बार इस तरीके के लोगों से दूर होना पॉसिबल होता है और कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी जगहों पर सबसे पहले तो खुद को समझाना है कि किसी और के किए हुए कर्मों का भुगतान हम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो खुद को समझाना है कि उनकी निगेटिविटी उनकी प्रॉब्लम है और खुद को इतना मजबूत बनाना है कि उनकी किसी भी बात का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। अपने मन की शांति को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग थे जो बात बात पर मुझे हर्ट करने की कोशिश करते थे, कभी पीठ पीछे और कभी सामने। दुख तो मुझे भी होता था और डिस्टर्ब मैं भी बहुत अधिक हो जाती थी। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की खुद को समझाने की, खुद को शांत करने की। उस इंसान के बारे में मुझे सोच कर लगा कि नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए कि ऐसे इंसान जिनके अंदर इस तरीके की फीलिंग है दूसरों को लेकर, वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया। वहीं कुछ ऐसे लोग थे जो इंटेंशनली मुझे टोन किया करते थे यूट्यूब को लेकर के, इस पे काम करने वाले लोगों के बारे में। उस वक्त मैंने खुद को शांत किया, खुद से पूछा कि अपनी एनर्जी तुम्हें कहाँ देनी है, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने करियर ग्रोथ में, या कौन क्या कह रहा है इस बात पर। और ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस जगह भी हम अपनी एनर्जी को देते हैं वही चीज़ें हमें लौट कर वापस मिलती हैं। मैंने देखा है, मैं तो अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ, दिन पर दिन ग्रो कर रही हूँ, मेरा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वही वो लोग जो मेरी टांगे खींचने की कोशिश करते थे आज भी वही हैं, उनके जीवन में शांति नहीं है। खुद को समझाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ऐसे लोगों की बातों पर फोकस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपकी शांति सबसे अधिक कीमती है। किसी के भी गुस्से, गलत बातों में, तानों में फंसकर अपना मूड और अपने जीवन का एक पल भी खराब ना करें, क्योंकि ऐसे लोग इस लायक होते ही नहीं हैं कि हमारा एक पल भी उनके बारे में सोच कर जाए। खुद को बार बार याद दिलाएं कि मैं अपनी शांति को बचाऊंगी, अपनी एनर्जी सही जगह लगाऊंगी। नेक्स्ट, सेट बाउंड्रीज। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूंगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि आर या पार, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हमें निभाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमारी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि बस यहाँ तक आपका साथ सही है, इसके आगे आप अलाउ नहीं है। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत देर से सीखी। नेक्स्ट, टॉक्सिक लोगों को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आप जितना ज़्यादा समय देंगे आपका दिमाग थकेगा। ऐसे लोगों से जितना हो सके बातचीत का दायरा कम करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, खुश रहने वाले लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करें। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। कल दाल बहुत बच गई थी तो मैंने दाल को आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसी आटे में मैंने थोड़ा सा सत्तू, बेसन, अजवाइन डाल दिया था और बाद में मैंने इसके पराठे बना लिए थे। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, चाहे कोई भी जगह हो, घर हो, आस पड़ोस हो,
ऐसे लोगों को पहचाने जो बार बार किसी की चुगली निंदा करते हों, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हों। ऐसे लोगों की हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाएं, हो सके तो उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसे ही लोग बाद में टॉक्सिक बनकर आपका जीना हराम कर देंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं, इन्हें सुधारने की कोशिश कभी नहीं करें, बल्कि वही एनर्जी खुद पर लगाएं, उन्हें उनकी हाल पर छोड़ दे। आज वो आपके पीछे हैं, कल किसी और के पीछे पड़ेंगे। हमारी अगली पॉइंट है, खुद को गलत कभी नहीं माने। टॉक्सिक लोग अक्सर आपको गलत फील कराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप जैसा बनना चाहते हैं। याद रखें कि आप गलत नहीं हैं, उनकी सोच उनकी प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि हम अपने मन को जितना अधिक शांत करते हैं उतने ही शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, अपनी बात हमेशा मजबूती से रखें। अगर बार बार कोई आपको चोट पहुंचाता है तो एक बार क्लियर बोल दे कि आपको ये बातें पसंद नहीं है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचे, पर यह बात भी बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। नेक्स्ट, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। मैंने खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब मुझे ऐसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे लोगों को देखकर मुझे ये फील होता है कि शायद उन्हें मुझसे कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि मैं हर हाल में उनसे बेहतर हूँ। उस वक्त मुझे अपने बारे में यही फील होता है कि मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं लोगों को प्यार करती हूँ, मुझ में इतनी निगेटिविटी नहीं भरी हुई है, मैं हर हाल में उनसे बेहतर हूँ। उस वक्त मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूँ, खुद को शाबाशी देती हूँ। ये प्रैक्टिस है, लेकिन जब हम इस पर काम करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें हर्ट करना बंद कर देंगी, और कुछ दिनों बाद तो ऐसा होगा कि आपको इनकी बातें थोड़ी सी भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। आज सुबह से बारिश बहुत हो रही है, मौसम बहुत प्यारा हो गया है। अगर आपको ऐसे लोगों से मिलना है तो ये सोच लें कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। इसका कारण ये होता है कि वो हर हाल में आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं। जब आप खुश रहेंगे, आपका यही खुश रहना उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने कॉन्फिडेंस को हर हाल में बचाएं। 100% सही है, टॉक्सिक लोग हर हाल में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। जानबूझकर उनकी हरकतें ऐसी होंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो। आपका वज़न यदि अधिक है तो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि तुम मोटी हो, मोटे लोगों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपका हाइट कम है तो उस चीज़ को लेकर के आपको परेशान करेंगे। मतलब बेवजह आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। चाहे आप जैसे भी हों, लंबे, मोटे, छोटे, पतले, खुद को बार बार याद दिलाएं कि मोटे लोग भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, सांवले रंग की चमक भी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसी जगहों पर खुद को एक्सेप्ट करें, स्ट्रांगली अपने लिए खड़े रहें। जब कोई इंसान खुद के लिए खड़ा रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। फिर ये तो ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट बने। हर जगह रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर आप जब गुस्से में हो तब। किसी जगह पर रिएक्ट नहीं करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आपकी शांति दिखाती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। कभी कभी गुस्से में जवाब देने से हालात बिगड़ते हैं। शांत रहकर, सोच समझकर और समझदारी से डील करें, क्योंकि शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है, लेकिन आप अपने साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसकी कही गई बातों को लेकर बार बार खुद को परेशान करेंगे, खुद को डिस्टर्ब करेंगे। आप अपने साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। हमारी लाइफ है और हम अपनी लाइफ को कौन सा दिशा देना चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है। एक ऐसा टॉक्सिक इंसान जो आपको परेशान करना चाहता है, आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, उसकी बातों को लेकर जब आप डिस्टर्ब होते हैं, उसके मोटिव को पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोगों को माफ़ करना सीखें, लेकिन बार बार नहीं। पहले जब मैं इस लाइन को कहीं सुनती थी या पढ़ती थी कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दे जो आपको परेशान करते हैं,
मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि आखिर ऐसे लोगों को हम माफ़ ही क्यों कर दें, जो हमें परेशान करते हैं और जिनकी वजह से हम परेशान हैं। बहुत गहरी बात है, लेकिन अब मैं इस बात को फ़ील कर पाती हूँ कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, जैसे ही उस इंसान को हम दिल से माफ़ करते हैं, वहीं पर हमारा उसके साथ कार्मिक अकाउंट ख़त्म होता है, जिसके थ्रू हमारी हीलिंग होती है, हमारा मन शांत और शक्तिशाली बनता है। बार बार वही निगेटिविटी और उसकी कही हुई बुरी बातें हमारे मन में आनी बंद हो जाती हैं, जिसके थ्रू हम मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं और ये हमारी मेंटल हीलिंग होती है। पर इन सब के अलावा एक बात भी सही है कि माफ़ करना सीखें, पर बार बार नहीं। जब कभी भी आपको ये फील होने लगे कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तुरंत अपने लिए खड़े रहें, एक्शन लें। अब यहाँ ज़रूरी है कि वैसे लोगों से दूरी बनाएं। बाहर के मेंबर है तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, और वहीं घर के मेंबर है तो मेंटल दूरी बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। करके देखिएगा, 100% ये चीज़ें काम करती हैं। जब मन खराब रहे तो उस वक्त खुद का ख्याल रखें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें। उस रोज़ सुबह जल्दी उठ करके हल्की फुल्की सी वॉक करें। उस रोज़ कहीं जाना हो या ना हो, अपने सबसे अच्छे कपड़े को पहन करके अपने आप को तैयार करें, आईने के सामने देखें, मुस्कुराएं, खुद से बातें करें, खुद को देखें, खुद से बार बार कहें कि तुम स्ट्रांग हो। दुनिया के किसी भी टॉक्सिक इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी मानसिक शांति को भंग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाले की बातें जब हमें डिस्टर्ब करने लगे, मतलब जैसे ही उनकी कही हुई बातें माइंड में चलने लगे, मन दुखी होने लगे, कम से कम 5 मिनट के लिए आराम से बैठें और लंबी गहरी सांस लें। सांसों को अंदर खींचते समय ये महसूस करें कि इस हवा से बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार, शांति, शक्ति, सब कुछ मेरे भीतर समा रही है। वहीं सांसों को छोड़ते समय ये फील करें कि मेरे अंदर जितनी भी निगेटिविटी थी, उनकी कही हुई बातें जो मुझे चोट पहुंचा रही हैं, परेशान कर रही हैं, सब कुछ बाहर निकल रही हैं। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे सांसों की गति लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हमारे स्ट्रेस को तुरंत कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल सही बात है कि आप इस धरती पर किसी और को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। ऊपर वाले ने हम सभी को इस धरती पर भेजने से पहले कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, और हम सभी उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने इस धरती पर आए हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में कई बार हम सामने वाले की ऐसी बदतमीज़ी भी सह लेते हैं जहाँ पर हमें उन्हें तुरंत स्टॉप करने की ज़रूरत थी। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एक्शन को लेने से पहले सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाल में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट बने, आक्रामक नहीं। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोगों को डील करने का उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। आर या पार वाली चीज़ें अब काम नहीं करती हैं। गुस्से में जवाब देने से हालात बिगड़ते हैं। काम रहकर समझदारी से डील करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं पर्सनली करती हूँ, अपनी ज़िंदगी के गोल पर फोकस करें। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना, एक छोटे से गाने पर डांस सीख लेना, अपने आप को मेंटली या फिजिकली अपग्रेड करना। उनके ड्रामे में उलझकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने पर ध्यान दें। मैंने जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, सारे लोगों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बार बार इस चीज़ को लेकर मुझे टीज़ किया करते थे, परेशान किया करते थे। पब्लिक के बीच में इस तरह की बातें कहना कि यूट्यूब पर जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बकवास होती हैं और इस पर काम करने वाले लोग केवल झूठ बोलते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती थी कि ये बातें क्यों कही जा रही हैं, किसके बारे में कही जा रही हैं। पर मैंने केवल और केवल अपने काम पर फोकस किया, खुद पर फोकस किया। घर बैठे मैंने अर्निंग शुरू की। डे बाय डे मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ। सिर्फ इंडिया से नहीं, कई कंट्रीज़ के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के देखें, कई लोग मुझे लिखते हैं कि दी आपकी वजह से मैंने जीना सीखा। मैं तो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन आपने मुझे संभाला। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, लेकिन वहीं जिनका मोटिव था मुझे परेशान करना, मुझे टीज़ करना, आज भी उसी निगेटिविटी की भंवर में फंसे हैं।
खैर, इन बातों को मैंने इसलिए नहीं किया कि किसी को नीचा दिखाऊं या किसी से मुझे कोई परेशानी है, बल्कि इसलिए किया कि जब मैं ऐसी चीज़ों को पार कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर दिल बहुत भारी है तो लिख डालें, लिखने से मन हल्का होता है। सबके बावजूद यदि हालात बहुत बुरे हैं, आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो किसी अपने से ये बातें शेयर करें। आज की टॉपिक बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी हाल में खुद को प्यार करना ना भूलें। दुनिया में सबसे ज़रूरी रिश्ता हमारा खुद को प्यार करना होता है। खुद को प्यार करें, अपनी इज्जत करें। किसी भी हाल में अपनी मेंटल पीस और अपनी हैप्पीनेस को पहली प्राथमिकता बनाएं। अपनी खुशियों पर फोकस करें। टॉक्सिक लोग हमेशा हमें गिल्ट फील कराते हैं। उनकी बातों पर उलझने से अच्छा है कि अपनी पसंद पर काम करें, अच्छी म्यूज़िक सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। हमेशा हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उनकी बातों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है। कुछ भी समझ ना आए तो बस उनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। चाहे दुनिया कैसी भी क्यों ना हो, आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश क्यों ना करती हो, हमेशा खुद को भरने की कोशिश करें अपनी पॉजिटिविटी से, सेल्फ केयर से, प्यार से। किसी एक के बुरे होने का ये मतलब नहीं होता है कि सारी दुनिया बुरी होती है। आसपास आज भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। उन लोगों से मिलें, उन्हें पहचानें, उनकी अच्छी आदतें सीखें। हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करेंगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, और ऐसे टॉक्सिक लोगों को जिन्हें हम नहीं बदल सकते रहने देंगे उनकी निगेटिविटी के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप हर हाल में शांति में रहेंगे और वहीं वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी हाल में शांति महसूस नहीं करेगा। दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है और हमेशा हमें इसकी खूबसूरती देखने की कोशिश करनी है। आज भी बहुत अच्छे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ यदि पसंद आती हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।